है, इतना मेहनत किया है पीछे का, दया करके। भगवान की तरफ चलने का निर्णय सत्य है, हाँ हाँ संसार की तरफ चलने का निर्णय असत्य है। हाँ सत्य का कभी विनाश नहीं होता, अभाव नहीं होता, कमी नहीं आती, परिवर्तन नहीं होता। जी बिल्कुल। तो जिसने सत्य का मार्ग अपनाया है वे सत्य के मार्ग से क्षणिक विचलित हो सकता है, पूर्णतः नहीं हो सकता। उसको याद आती ही आती है, और याद आते ही फिर रह नहीं सकता वो। ऐसा खिंचाव होता है उसका, क्योंकि उसने सब कुछ त्यागा है, उसके लिए भोगों का त्याग किया है। योग में स्थिति उसकी पूर्णता नहीं हुई, अंशतः हुई, लेकिन भोगों का त्याग तो होगा। भोगों से तो उसने मुख मोड़ा है, तो वो योग का जो उसका संस्कार है वह उसको खींच लेता है, जबरदस्ती खींचता है। वह उधर खींचे बिना रह नहीं सकता। भोगों की जो कामना है ये असत है, कितनी ही पक्की हो, कितनी ज्यादा हो, इसका नाश होता ही होता है। और जो योग की कामना है, योग की जो जिज्ञासा है, उसका नाश कभी नहीं होता। उसकी शुरुआत ही कल्याण करने में सक्षम है। एक बार उसका विचार बना तो सदा के लिए बिना, फिर उसमें व्यवधान तो पड़ सकता है पर वो खत्म नहीं हो सकता। आचार्य जी राम राम। राम राम। सुबह आपने बताया था ना कि वो भरत मुनि की हरिण के रूप में, हरिण में जन्म लेने पर भी पशु योनि में भी पूर्वकृत ज्ञान नष्ट नहीं हुआ उनका। हाँ जी हाँ जी, बस वही बात है, ज्ञान नष्ट नहीं होता है। एक बार जो ज्ञान आपने प्राप्त कर लिया वह हमेशा रहता है, वह छिप सकता है, नष्ट नहीं हो सकता। छिपी हुई चीज दोबारा उजागर हो जाती है समय पाकर, नष्ट हुई चीज दोबारा पैदा नहीं होती। इसलिए जिसने योग की, हाँ जी आचार्य जी, सवेरे एक बात और आई थी, थोड़ा इसी के साथ जोड़ के उसको भी साफ कर दीजिए। हाँ, कभी कभी देखने में वह मोहित सा दिखता है, उसका साधन छूटा हुआ सा दिखता है, परंतु ऐसी परिस्थिति उसके अभिमान के कारण ही उसके सामने आती है। भगवान कह रहे हैं कि मैं भी उसको चेताने के लिए, उसका अभिमान दूर करने के लिए ऐसी घटना घटा देता हूँ जिससे वह व्याकुल हो जाता है और मेरी तरफ तेजी से चल पड़ता है। इसका संबंध क्या है? इसका संबंध साफ साफ है। हाँ हाँ, हम रोजाना नित्य पाठ करते हैं और बीच में हमारी तबीयत ज्यादा खराब हो गई, नहीं कर पाए पाठ, असमर्थता रही, तो उस असमर्थता का दुख इतना ज्यादा होता है कि समर्थ होने पर फिर और तेजी से लगते हैं। ये जो मार्ग है ये भगवान की तरफ से प्रशस्त किया हुआ मार्ग है। इसमें जो व्यवधान आता है वह और तेजी लाने के लिए आता है। जैसे प्रतिकूलता आती है तो वह और तेजी लाने के लिए आती है, अनुकूलता में शिथिलता आती है, प्रतिकूलता में तेजी आती है। बिल्कुल एकदम सही बात। ये तेजी आना जो है यह भगवान की तरफ से एक चेताना है। भगवान चेत कराते हैं कि भाई धीमे चल रहे हो, तेज चलो। आचार्य जी राम राम। राम राम। 3 नंबर गीता भवन में जो माथुर साहब आके रहते हैं वृंदावन से, तो उन्होंने बताया कि स्वामी जी महाराज जब वो इस तरफ आ गए, सत्संग में लग गए, पहले तो मथुरा रिफाइनरी में थे, तो जब स्वामी जी महाराज दिल्ली आते थे, दिल्ली से उनको फ्लाइट पकड़नी होती थी, तो उसके बीच में जो 4-5 घंटा गैप होता था, तो माथुर साहब वहीं एयरपोर्ट ही कोई देख करके और उसको धुला के
साफ करके व्यवस्था कर देते थे, वही प्रवचन हो जाता था। माने एक क्षण भी गमाना नहीं है उनको, वही प्रवचन। हाँ जी। एक दो बार तो कहा कि एयरपोर्ट में प्रार्थना का समय हो गया, स्वामी जी महाराज क्या प्रार्थना करना है, फ्लाइट तो देरी से है, तो वहीं पे प्रार्थना करवा दी। ये स्वामी जी महाराज का जीवन। और कलकत्ते में तो ऐसा अनेक बार देखा है कि फ्लाइट के टाइम से बस सत्संग किया और वहीं से, क्योंकि बाबा जी के पास तो कुछ था नहीं, सीधा वहीं से गाड़ी में एयरपोर्ट, कहीं से न लेना न देना। ये उनके जीवन की बातें हैं। ये आज सुबह के सत्संग में भाई जी आया था। अच्छा। कि संयमी व्यक्ति ही सेवा कर सकता है, संयमी व्यक्ति ही साधन कर सकता है। तो किसी भाई ने पूछा कि निर्लिप्तता और संयम एक ही बात है? तो स्वामी जी का उत्तर था कि संयम पहले है, निर्लिप्तता बाद में है। हाँ, वाह 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 वाह, संयम पहले है, बिल्कुल, निर्लिप्तता बाद में आएगी। बहुत बढ़िया। आचार्य जी, ये तो स्वामी जी बातें पढ़ते हैं, अगर उनको जीवन को देख लिया और जिन्होंने देखा है, उससे ही आदमी को फर्क पड़ जाता है कि क्या जीवन है। एक क्षण भी व्यर्थ ना जाए, ऐसी स्वामी जी की दिनचर्या थी, ऐसा उनका सिद्धांत था, जो इस बात से साबित होता है कि रास्ते में देर हो रही है, गाड़ी खराब हो गई या और कोई व्यवधान आ गया, तो समय बिताने के बजाय समय का सदुपयोग क्या है कि चलना शुरू कर दो, चलना शुरू कर देते, बिल्कुल ये। अरे चलना शुरू करना हमारा काम है, पहुंचाना तो भगवान का काम है। ये बात है, बहुत बढ़िया। अपना काम तो करो, अपना काम क्यों छोड़ो। एक बार आचार्य मोहन भाई जी, आचार्य जी वो कह रहे थे महाराज जी के प्रवचन में है कि एक दो बार ऐसा भी हुआ है कि कहीं स्टेशन पे उतरा हूँ और सामने कई जने आए हुए रहते हैं, उनका इतना उत्साह रहता था, तो वो कहते थे महाराज जी अभी तो सीधा वो सत्संग में चलो, जैसे लोग इंतजार कर रहे हैं। तो उनको यही नहीं पता मैंने बाल भोग करा नहीं करा, कुछ नहीं करा, तो उनका उत्साह देख के नहीं बुझाता था कुछ, और 2 घंटे वहां जैसे सत्संग में बिता दिए। भाई जी, आचार्य जी शेठ जी के जब जीवन का अंतिम समय था, बांकुड़ा से वो प्रस्थान किए कि अब स्वर्गाश्रम में जाएंगे, तो रास्ते में ट्रेन में रात को 2 बजे लखनऊ, उसके बाद बरेली आए, तो वो सोए नहीं, जबकि उनका स्वास्थ्य गड़बड़ था, तो बोल दिया था कि सत्संगी आएंगे या मेरे को उठा देना। तो वहां भी स्टेशन पे गाड़ी रुकी, उतनी देर उन्होंने प्रवचन किया, बरेली में भी किया, लखनऊ में गाड़ी ज्यादा रुकती है वहां भी किया, रात के सोते समय जबकि स्वास्थ्य खराब। ये है सत्संग की महिमा। भाई जी, सत्संग करने से स्वास्थ्य ठीक हो जाता है, इस बात का अनुभव करके देखने की आवश्यकता है। हाँ, पक्की बात, पक्की बात। आचार्य जी जी, मोहन भाई जी ने जो ये बात स्वामी जी महाराज की कही, ऐसी ही बात मैंने खुद भी देखी है, जो स्वामी जी महाराज के साथ शुरू से जुड़े हुए अंत बन गए, सन्यासी बने, जैसे स्वामी नित्यानंद जी जानते होंगे आप, या विजयानंद जी। तो ट्रेन में देर है, एरोप्लेन में देर है, तो वहीं पे ही वो संसारिक बात तो करते ही नहीं थे, यही या तो वो ये इस पर कुछ ना कुछ वो प्रवचन करेंगे या वो कीर्तन करेंगे, चाहे कहीं भी हो। हमारे आए हैं तो वहां भी वो बात नहीं करते, कीर्तन या यही बात प्रवचन जो है वो शुरू कर देते थे। ऐसी बात मैं उनमें भी देखी। नारायण नारायण। एक नई बात महात्माओं में भाई जी, एक नई बात सुनने को मिली हमें। बताइए बताइए। चितरंजन जी महाराज का यहाँ पे वो हुआ चातुर्मास्य का सत्संग, उसमें उन्होंने बताया, स्वामी जी महाराज ने ये तो हमें कई बार बताया है कि मैं सत्संग स्वामी सेठ जी के साथ रहता था और मुझे भरपेट रोटी नहीं मिलती थी, 2 पूरी उसके ऊपर सब्जी, और पूरे दिन सत्संग करना।
तो चितरंजन जी ने एक बात और बताई कि भाई जी स्वामी जी ने बताया कि मैं 1 हफ्ते घास खा के रहा हूँ जंगल में। ओहो, ये बात सुने नहीं। घास, पेड़ों के पत्ते खा के रहा हूँ। कि कैसे कि यहाँ जहाँ पे रहते थे संत लोग, यहाँ भी होता था भंडारा, और जहाँ सत्संगी लोग रहते थे वहाँ भी भंडारा होता था। तो यहाँ वाले सोच लेते वहाँ कर लेते होंगे, वहाँ वाले सोच लेते यहाँ कर लेते होंगे। ओहो, कोई नहीं पूछता था। स्वामी जी का स्वभाव नहीं था कहने का। यही बात तो बिल्कुल। उन्होंने बताया जंगल में जिन पेड़ों के पत्तों को बंदर खाते थे उन्हीं पेड़ों के पत्तों को खा के हमने जीवन बिताया 1 हफ्ता। 1 हफ्ते के बाद एक हफ्ते के बाद लोगों को पता चल गया तो ये बात फिर खत्म हो गई। ऐसा जीवन था हमारे स्वामी जी महाराज का। जय हो, जय हो, जय हो। शब्द नहीं है बोलने। आचार्य जी राम राम। स्वामी जी ने ये भी बताया जो बात थी कि वृंदावन में मैं रहता था तो कहते वहां पर मेरे को भर पेट जो है ना भोजन नहीं मिलता था। एकादशी वाले दिन जो है कहते लोग ज्यादा चढ़ावा चढ़ाते थे, तो भिक्षा ज्यादा आती थी एकादशी, तो कहते एकादशी वाले दिन कम खाना चाहिए। तो मैं 15 दिन की जो है कसर कहते मैं एकादशी वाले दिन मैं करता था। ये बात भी सुनने में आई थी जी। नारायण नारायण। स्वामी जी ने सैकड़ों वर्षों का जीवन इन सिद्धांतों के साथ बिता दिया जिसको हम एक दिन नहीं बिता पाते। कि किसी से कुछ मांगना नहीं है, किसी से कुछ कहना नहीं है। हाँ, तो कहाँ थे हम? जिज्ञासु रूपी योग से शब्द माती और थे तो यहाँ चल रहे थे। नारायण, एक सवाल मैं पूछना है आपसे कि सुबह भी चर्चा हुई थी, अभी भी हुई थोड़ी बहुत, कि पूर्व जन्म के संसारों से चलता है। इस पर से अपने कुत्ते की बात चली थी कि उसको सब भोग विलास सब मिलता है, वो अच्छे घर में जाता है, उसको सब सेठ साहूकार उसकी बहुत सेवा खाते करते।